नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एस्ट्रल पॉलिटेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिली, 1:3 का बोनस भी डिक्लेयर किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक ही सिचुएशन बदल गई और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में स्टॉक हमें तेजी से 25% से भी ज्यादा क्रैश होता हुआ नजर आया। तो बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में अब टेंशन चल रहा है कि क्या फंडामेंटल्स में कोई चेंज देखने को मिला है, क्या कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण हमें स्टॉक बेचना चाहिए। तो ये सारे रीजन समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों स्टॉक नीचे आ रहा है और एज ए इन्वेस्टर हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए, हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज ए मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक प्राइस में गिरावट को समझने से पहले हमें तेजी को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तेजी आई क्यों थी, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है अपने बॉटम से। तो उसका मेन रीजन है कि पाइप्स बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज होता है पीवीसी, उसके प्राइसेस डबल हो गए हैं। 125 129 पर किलोग्राम ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। एक शॉर्टेज देखने को मिला, ग्लोबली लॉकडाउन था तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाई तो स्टॉक कम हो गया था, तो और डिमांड तो ज्यादा ही थी, उसी के कारण इसके प्राइसेस एकदम से शूट अप हो गए। तब आप ये कहेंगे कि भाई साहब रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका फायदा थोड़ी होता है, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि जो छोटे बिजनेसेस थे, जो स्मॉल और रीजनल पाइप मैन्युफैक्चरर्स थे, उनका बिजनेस इन लोगों ने कैप्चर कर लिया। अब ये जो पाइप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है ये छोटे स्केल पर भी किया जा सकता है, आप भी अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं और रीजनल लेवल पर ये कामकाज कर सकते हैं। तो ज्यादातर मार्केट शेयर आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दिखाई देगा और ऑर्गेनाइज के पास कम मार्केट शेयर दिखाई देगा, लेकिन प्राइसेस बढ़ गए, उसके कारण ये जो छोटे बिजनेसेस थे उनको वर्किंग कैपिटल चैलेंजेस देखने को मिला। ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकते इतने महंगे प्राइसेस पर कामकाज करना। तो यही वो रीजन था जिसके कारण जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे कि एस्ट्रल हो गया, सुप्रीम इंडस्ट्री हो गया और भी कई कंपनीज हैं, उन्होंने मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया, तो बिजनेस हमें बढ़ता हुआ नजर आया। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था जिसके कारण शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा एक और रीजन है इन्वेंट्री गेन्स। प्राइसेस तो अभी बढ़े, एक साल में प्राइसेस डबल हो गए हैं, लेकिन जो एस्ट्रल जैसी कंपनीज हैं उनका गोडाउन होता है। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर आया उसके बाद ही माल बनाएंगे, पहले से उनका तैयार रहता है। तो उन्होंने जो प्राइस पे माल बनाकर रखा है वो तो पहले के प्राइसेस हैं और फिलहाल प्राइसेस डबल हो गए हैं, तो ये इन्वेंट्री गेन कहा जाता है। ये भी फायदा हुआ है एस्ट्रल जैसी कंपनीज को, जिसके कारण स्टॉक में एकदम से तेजी देखने को मिली। तो ये तेजी के रीजन तो हमें समझ लिए। अब गिरावट क्यों हो रही है? गिरावट सबसे मेन रीजन अभी जो फिलहाल दिखाई दे रहा है वो ये है कि अभी लॉकडाउन खत्म हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग वापस शुरू हो गई है, तो शॉर्टेज अभी फिलहाल नहीं है, जिसके कारण प्राइसेस वापस नीचे आते हुए नजर आते हैं। तो जो रीजनल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो वापस जोर में आ गए, वो वापस बिजनेस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो एक रीजन है ही, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है वैल्यूएशन का रीजन। वैल्यूएशन आपके सामने है, कितना ज्यादा महंगा पी रेशियो आपको दिखाई दे रहा है, 100 के ऊपर का है। एक मिड कैप स्टॉक, एक मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी जिसका वैल्यूएशन आपको 100 के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये तो फिलहाल का वैल्यूएशन है। लेकिन जब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर था तो 150 का पी रेशियो भी हमें दिखाई दे रहा था, उसके ऊपर भी पी रेशियो चला गया था। तो ये ऑफकोर्स एक अच्छा साइन नहीं है, बहुत ही ज्यादा बबल यहां पर क्रिएट होता हुआ नजर आया था। तो अब यहाँ पर स्टॉक में क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फंडामेंटली आगे जाते हैं। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1440 जो कि 5% के करेक्शन पे अवेलेबल है, 29,000 करोड़ की मार्केट कैप है। डिविडेंड आप देख पाएंगे बहुत ही कम है, 0.07%, क्योंकि ग्रोथ पर ज्यादा फोकस है। इंडस्ट्री का पी रेशियो भी सस्ता नहीं है, वो भी महंगा है, 62 है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पर एस्ट्रल ट्रेड कर रहा है। इतनी गिरावट होने के बावजूद कॉन्सोलिडेटेड पी रेशियो हमें 100 के ऊपर ही दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो 19 दिखाई दे रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो लगातार बढ़ता जा रहा है। रेवेन्यू 2017 में 1,900 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर 2.59 हो चुका है। प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, 0.14 से बढ़कर 0.25 होता हुआ नजर आता है। फिलहाल जो मार्केट में ट्रेंड है, जो कंज्यूमर का ट्रेंड है, बदल चुका है। लोग अभी पाइप प्लास्टिक ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। जो पहले स्टील या वुड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता था वो रिप्लेस कर लिया है पाइप ने, जिसके कारण पिछले 10 सालों में एस्ट्रल जैसी कंपनीज ने बहुत ही बड़ी वेल्थ क्रिएट की है और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि ऐसे मोमेंटम हमें कंटिन्यू रहता हुआ नजर आएगा। और यही एक रीजन है जिसके कारण ओवरऑल इसका वैल्यूएशन आपको महंगा ही दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल जो वैल्यूएशन है कुछ ज्यादा ही महंगा हो चुका है। हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा महंगी वैल्यूएशन पे स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग है 55.74%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। FIIs का इन्वेस्टमेंट है 17.87%। टोटल DIIs के बारे में बात करें तो 15.67% का इन्वेस्टमेंट है। अदर्स के बारे में
में बात करें तो 10.73% का इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई देता है। फंडामेंटली स्टॉक में आगे बढ़ते हुए कुछ मार्जिन के बारे में चर्चा करें। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंट 13 प्लस है, जो कि अपने सेक्टर में अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग में आपको जनरली मार्जिन थोड़ा सा कम ही दिखाई देता है, तो ओवरऑल ठीक ठाक मार्जिन दिखाई दे रहा है, जो कि इंप्रूव भी हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 9.74 है, जो कि इंप्रूव होता हुआ नजर आया। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 15 प्लस है, ROCE 20 प्लस है और रिटर्न ऑन एसेट्स हमें 10 प्लस दिखाई दे रहे हैं, तो हेल्दी रिटर्न रेशियोज हमें दिखाई पड़ते हैं। लिक्विडिटी के बारे में बात करें तो करंट रेशियो 1.57 है, तो लिक्विडिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्विक रेशियो हालांकि कम हो गया है, 0.69 हो चुका है। अगर ये 1 के आसपास होता है तो और भी अच्छी बात होती है। तो लिक्विडिटी की कोई मेजर प्रॉब्लम हमें फिलहाल दिखाई नहीं देती। रेशियोज के बारे में तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 है। जनरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में प्रॉब्लम यही हो जाती है, क्योंकि एसेट हैवी बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, प्लांट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खड़ी करनी पड़ती है, तो उसमें कर्जा बहुत लेना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है कि जब भी डाउन टर्न देखने को मिलता है तो ऐसे स्टॉक्स में प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ जाती है। लेकिन एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में ऐसी सिचुएशन नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 है, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8.81 है। टर्नओवर रेशियोज के बारे में बात करें तो एसेट टर्नओवर रेशियो 112 है, जो कि हेल्दी नंबर है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हालांकि कम हो गया है, 6 से गिरकर ये 5 के भी नीचे आ गया है, जो कि एक अच्छी बात दिखाई नहीं पड़ती। चार्ट्स में हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक बोनस एडजस्टेड चार्ट प्राइस है, ये आपको पता होना चाहिए, 2000 के लेवल से गिरता हुआ नजर आया है और 1440 पर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो कुछ एक महीने में स्टॉक इतना तेजी से गिर गया है, कुछ 27% का फॉल अपने ऑल टाइम हाई से दिखाई दिया है। फिलहाल स्टॉक में वीकनेस दिखाई दे रही है, अपने ट्रेंड को इसने तोड़ दिया है। 20 डेज के मूविंग एवरेज पर स्टॉक ट्रेड करा था, लेकिन फिलहाल वो ट्रेंड हमें टूटता हुआ नजर आया है और 100 डेज के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो RSI का नंबर 35.93 है, जो कि बहुत ही ज्यादा वीक हो गया है। मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 41.1 है, यहां पर भी क्लियरली वीकनेस ही दिखाई दे रही है। MACD के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो इतनी गिरावट हुई है, तो ऑफकोर्स कोई बुलिश क्रॉसओवर नहीं होगा, यहां पर भी बियरिश क्रॉसओवर बना हुआ है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो लोअर बैंड के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लोअर बैंड का लेवल है 1412 का लेवल, मीडियन है 1644 का लेवल और अपर बैंड है 1877 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 1691 का लेवल है, पिवट रेजिस्टेंस 1900 का लेवल है। पिवट सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 1400 का पहला पिवट सपोर्ट हमें दिखाई पड़ता है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, एक मल्टी बैगर मिड कैप स्टॉक हमें दिखाई दिया है। अब देख पाएंगे शानदार तेजी हमें देखने को मिली। जैसे कि मैंने आपको बताया, सब लोग अभी प्लास्टिक ज्यादा यूज करना चाहते हैं, एक रिवोल्यूशन यहां पर चेंज हमें देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ऐसे स्टॉक्स ने पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के आसपास जैसे ही स्टॉक आता है, एक अच्छी बाइंग हमें एमर्ज होती हुई नजर आती है और फिलहाल जो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 1063 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बहुत लोगों ने यहां पर हमने जो रेकमेंड किया था स्टॉक को नीचे के लेवल पर हमने खरीद कर रखा है 650 के आसपास। इस रेंज में कई बार स्टॉक को एक्यूमुलेट किया है। अगर आपने यहां पर एक्यूमुलेट किया है तो डरने की जरूरत नहीं है, ये जो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होता है ये होता ही रहता है। वैल्यूएशन इतने महंगे तो ऑफकोर्स करेक्शन तो देखना ही था, तो यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए और यहां पर और भी स्टॉक में गिरावट होती है तो आप यहां पर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि कैसे ट्रेंड हमें फिलहाल स्टॉक्स में चेंज होता हुआ नजर आता है। कुछ स्टॉक्स के बारे में चर्चा की थी, बैंकिंग स्टॉक्स थे, एस्ट्रल भी उनमें से एक था। तो एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में हमने चर्चा की थी कि कैसे 20 डेज का मूविंग एवरेज जो कि एक सपोर्ट बना हुआ था वो फिलहाल हमें रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दे रहा है। स्टॉक उस लेवल से वापस रिट्रीट होता हुआ नजर आता है। तो वहां पर हमने चर्चा की थी कि यहाँ पर गिरावट हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को वैल्यू ढूंढनी होती है। ये ट्रेडर के लिए, ट्रेडर को ये देखना होता है कि भाई कहाँ चल रहा है स्टॉक, कैसा ट्रेंड चल रहा है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो जब स्टॉक में वैल्यू आ जाए तो वहां पर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। और मेरे हिसाब से इसमें जो फ्रॉथ था वो अभी अटता हुआ नजर आ रहा है। बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे स्टॉक अभी ये गिरेगा नहीं सर, अभी खरीदने के बारे में बोल दो सर, अभी ये 2000 से ऊपर ही जाएगा, अभी ऊपर ही जाएगा। लेकिन स्टॉक का वैल्यूएशन जब महंगा हो जाता है तो कुछ भी रीजन मार्केट ढूंढ लेती है उसे गिराने के लिए। अब यहां पर आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। बहुत लोग ये बताएंगे कि स्टॉक अभी गिर रहा है, ट्रेंड खराब है, अभी क्यों खरीदना है। लेकिन जब आप 2000 पे खरीदने के लिए तैयार थे, फिलहाल तो उससे
से अच्छा खासा ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं स्टॉक पर नजर बनाकर रखिए, क्योंकि एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हुई कंपनी है। इसके एक सपोर्ट के बारे में बात करें तो टेक्निकली आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें गैप छूटता हुआ नजर आया, 1350 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था और गैप अप ओपनिंग देखने के बाद 1400 का वो सपोर्ट बन गया, उसके बाद स्टॉक डायरेक्टली ऊपर ही गया था। तो मेरे हिसाब से टेक्निकली 1350 से करके 1400 का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके हिसाब से आप कहीं पर भी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है इस रेंज में खरीदना पसंद करते हैं, जो थोड़ा सा रिस्क टेकिंग है वो करंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि टेक्निकली ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जो ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं ये इसके नीचे खरीदना पसंद करते हैं। अभी आपके डिसीजन है कि आपको कहां पर खरीदना है, कौन से लेवल पर खरीदना है। टेक्निकली जो पहला सपोर्ट बनकर आता है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आएगा 1350 से 1400 का लेवल है, और यहां पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना बनता है। स्टॉक अच्छा है, वैल्यूएशन आपको यहां पर थोड़ा सा महंगा ही दिखाई देगा क्योंकि इंडस्ट्री में ग्रोथ ज्यादा है और स्टॉक उसमें लीडिंग दिखाई देता है। तो यहां पर जब मार्केट क्रैश के पहले भी बात करें तो भी इसका वैल्यूएशन कोई बहुत सस्ता नहीं था, 20-25 के पी रेशियो पर आपको ये पहले भी अवेलेबल नहीं था, और मेरे हिसाब से अभी भी आपको ये अवेलेबल दिखाई नहीं देगा। ये आपको 80 के पी रेशियो पर मैक्सिमम आता हुआ नजर आएगा। तो इस हिसाब से आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, और यहां पर करंट मार्केट प्राइस पे भी एक्यूमुलेट करना चाहे तो करने के बारे में सोचा जा सकता है। अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।